नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग बैठकों का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान को मनाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान और मांझी की सीटों की डिमांड ने पेंच फंसा दिया है। एनडीए की बैठक हुई, जदयू में अलग बैठक हुई, भाजपा की अलग बैठक हुई। चिराग पासवान को मनाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी और चिराग पासवान देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवादों की खबर पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को खुद का विस्तार करने का अधिकार होता है और उसके तहत हर एक पार्टी अधिक से अधिक दावा करती है। लेकिन सभी दलों को यह मालूम है कि बिहार में एनडीए की 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है और ये 5 पांडव के रूप में लड़ेंगे। निश्चित तौर पर अराजकतावादियों और भ्रष्टाचारियों को सत्ता से दूर रखकर यह चुनाव लड़ना है ताकि बिहार की जनता खुद को उनसे दूर रख सके। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने चिराग पासवान को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, न ही हमारे बीच कोई सहमति है, न ही होगी। हम सभी 247 सीटों पर लड़ेंगे। एक ही गुंजाइश है कि अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी का हमारे साथ विलय करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जितना सम्मान हम उन्हें देंगे, जितना सम्मान के साथ हम उन्हें रखेंगे और जितना सम्मान उन्हें हमसे मिलेगा, उतना उन्हें एनडीए में कभी न मिला है और न मिल सकता है और न कभी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री भी वो क्यों न रहे, जो खुशी उन्हें यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित सीएम हाउस में जदयू नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। वहीं लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। दोनों दलों की यह हलचल एनडीए के भीतर बढ़ते तनाव का संकेत दे रही है। जदयू की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है, जबकि चिराग पासवान की बैठक में सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। हालांकि चिराग खुद इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। चिराग पासवान भाजपा से 35 से अधिक सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि भाजपा उन्हें 20 सीट देने के मूड में है। ऐसे में एलजेपीआर की आज की बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। उधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी सीटों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि भाजपा 8 सीट देने की बात कर रही है। इस बीच मांझी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक कविता को ट्वीट किया है और तंज कसा है, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। मांझी की यह कविता 15 ग्राम वाली अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक हथियार बन गई है। इसी बीच एनडीए के भीतर हम के नेता अपने नामांकन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी से अनुमति मिल चुकी है। कुल मिलाकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो सकी। इस बीच एक फिर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से चिराग पासवान ने अपने हालिया एक्स पोस्ट में कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे क्यास लगाए जा रहे हैं कि वे एनडीए और खास तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। चिराग ने अपने पोस्ट में पिता रामविलास पासवान की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ लिखा कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। चिराग पासवान का सोशल मीडिया पोस्ट एनडीए के लिए खतरे की घंटी जैसा माना जा रहा है। क्या वे एक बार फिर साल 2020 वाला कदम 2025 में भी उठाएंगे? अगर आपको याद हो तो चिराग पासवान ने बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जिससे नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिसके जरिए वे अपने पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान से मिलने जाते हैं तो दूसरी ओर जब भी चिराग से बात करने की कोशिश की जाती है तो उनका फोन बंद आता है। चिराग पासवान ने अभी तक खुद सामने आकर यह बयान नहीं दिया था कि वह एनडीए से अलग होना चाहते हैं या बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उनके बहनोई अरुण भारती कहते हैं कि चिराग पासवान इस बार पूरे बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा विरोधियों पर निशाना साधने के लिए सिंथेटिक या कृत्रिम वीडियो का उपयोग किया गया तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग ने साफ कहा कि सोशल मीडिया या इंटरनेट पर पोस्ट की जा रही सामग्रियों पर भी एमसीसी के प्रावधान लागू होंगे। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की आलोचना केवल नीतियों और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। किसी के निजी जीवन से जुड़ी या झूठे तथ्यों पर आधारित पोस्ट, वीडियो या एआई से तैयार सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार एआई जनित डिजिटल रूप से संपादित या कृत्रिम सामग्री का उपयोग करता है तो वह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सामग्री एआई जनित है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पोस्टों पर कड़ी निगरानी की बात कही है ताकि फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो और भ्रामक सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। चिराग पासवान के घर मिलने पहुंचे नित्यानंद राय। चिराग से ना सही लेकिन उनकी मां से उनकी बातचीत हुई है। बाहर निकलने के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि चिराग नाराज नहीं है, वे हाथ जोड़ते हुए निकल गए हैं। चिराग पासवान से मिलने के लिए नित्यानंद राय दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे हैं। हालांकि चिराग निकल गए हैं लेकिन उनकी मां से नित्यानंद राय की बातचीत हुई है। उधर चिराग का कहना है कि वो मंत्री हैं तो मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। सीटों को लेकर कहा कि बातचीत चल रही है। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी से लगभग बात तय हो चुकी है। 26 सीटों पर बात बनी है। फिलहाल 26 सीट की बात हो रही है लेकिन अभी भी यह क्यास लगाए जा रहे हैं कि जब तक बात सहमति नहीं बनती है और अंततः निर्णय नहीं आता है तब तक यह मामला कहीं न कहीं अधर में ही लटका हुआ है। फिलहाल जो भी समीकरण बन रही है इस समीकरण को लेकर बात लगभग फाइनल स्थिति में पहुंच रही है, लेकिन जब तक सूची नहीं जारी होगी तब तक लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के अंतिम समझौते के करीब पहुंच गया है और इसे लेकर महागठबंधन में सत्ता का एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। कांग्रेस, राजद, वीआईपी के वरिष्ठ नेताओं ने खुलासा किया है कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो वह समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए 3 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करने पर विचार कर रहा है, जिनमें एक दलित, एक मुस्लिम और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होगा। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी उन सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां उनके भतीजे की पार्टी लोजपा आड़ चुनाव लड़ेगी। यह घोषणा पासवान परिवार के भीतर राजनीतिक वर्चस्व की खुली जंग को दर्शाती है।